छिपा हुआ सच। कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है जहां एक पुरानी हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जाना जाता है। इस हवेली में 50 साल पहले एक क्रूर हत्या हुई थी। बताया जाता है कि हवेली के मालिक मिस्टर रघुवीर की अचानक हत्या हो गई थी और उनकी पत्नी गायब हो गई थी। तब से इस हवेली को बंद कर दिया गया और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। नायक अमन एक युवा पत्रकार है जिसे रहस्यमयी कहानियों को उजागर करने का शौक है। उसे इस हवेली के बारे में सुनकर बहुत दिलचस्पी होती है और वह इसे अपनी नई रिपोर्ट के लिए कवर करना चाहता है। गांव के लोग उसे समझाते हैं कि हवेली में जाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन अमन इन बातों पर यकीन नहीं करता और हवेली की सच्चाई जानने का निश्चय करता है। अमन अपने दो दोस्तों समीरा और रोहित के साथ हवेली की ओर बढ़ता है। हवेली में घुसते ही उन्हें अजीब और डरावनी फिजाओं का सामना करना पड़ता है। हवेली में अंधेरा और सन्नाटा होता है, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कभी किसी के कदमों की आवाज, कभी किसी के रोने की। धीरे धीरे वे हवेली के अंदर एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी होती हैं। एक तस्वीर में मिस्टर रघुवीर अपनी पत्नी के साथ खड़े होते हैं। समीरा को तस्वीर कुछ अजीब लगती है और तभी रोहित को हवेली में एक डायरी मिलती है। इस डायरी में मिस्टर रघुवीर की पत्नी शीतल का जिक्र होता है। डायरी में लिखा होता है कि शीतल ने किसी भूत प्रेत से संपर्क साधा था और अपने पति को मारने की योजना बनाई थी। अभी वे डायरी पढ़ ही रहे होते हैं कि हवेली में अचानक से दरवाजे बंद हो जाते हैं और चारों ओर से आवाजें आने लगती हैं। अमन और उसके दोस्त घबरा जाते हैं। तभी उन्हें एक छाया दिखाई देती है जो तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। वे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन हवेली के अंदर के दरवाजे लॉक हो जाते हैं। छाया धीरे धीरे समीरा के करीब आती है और कुछ कहने लगती है, तुम लोग भी उसी अंजाम को पहुंचोगे जैसे रघुवीर पहुंचा। समीरा डर के मारे बेहोश हो जाती है। अमन और रोहित किसी तरह समीरा को उठाकर एक खिड़की से बाहर कूदने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही वे कूदने की कोशिश करते हैं, हवेली की छत गिरने लगती है। वे किसी तरह खुद को बचाते हैं और हवेली से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर वे डायरी के अंतिम पन्ने को पढ़ते हैं। वहां लिखा होता है कि हवेली की आत्माएं तब तक चैन से नहीं रहेंगी जब तक शीतल का रहस्य पूरी तरह उजागर नहीं होता। और तभी उन्हें पता चलता है कि हवेली के अंदर छिपा हुआ एक और दरवाजा है जो शीतल के असली राज को खोल सकता है। अमन, समीरा और रोहित भले ही डर के मारे हवेली से बाहर निकल आए थे, लेकिन वे शीतल के रहस्य को पूरी तरह जानने के लिए वापस जाने का निर्णय करते हैं। समीरा अब थोड़ा कमजोर महसूस करती है, लेकिन वह भी इस भयानक रहस्य से पर्दा उठाने के लिए तैयार है। वे हवेली में वापस जाते हैं, इस बार पूरी तैयारी के साथ। वे अपने साथ टॉर्च, रस्सी और एक छोटा हथियार भी ले जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं, हवेली की फिजा और भी भारी और खतरनाक महसूस होती है। वे उस पुराने कमरे में जाते हैं जहां उन्होंने डायरी पाई थी। अमन को याद आता है कि डायरी के अंतिम पन्ने में एक छुपे हुए दरवाजे का जिक्र था। वे दीवारों को ध्यान से देखते हैं और पाते हैं कि एक कोने में दीवार से मेल खाता हुआ दरवाजा है। दरवाजे को धकेलते ही वह खुल जाता है और वहां एक गुप्त तहखाने की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। सीढ़ियां डरावनी थीं और नीचे से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन वे तीनों हिम्मत करके नीचे जाने लगते हैं। नीचे तहखाने में उन्हें पुराने कब्र जैसी जगह दिखाई देती है जहां एक बड़ी तिजोरी रखी होती है। तिजोरी को खोलने के लिए रोहित को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही तिजोरी खुलती है, अंदर से एक पुरानी चिट्ठी और एक धूल भरी तस्वीर मिलती है। चिट्ठी में सच सामने आता है, शीतल ने रघुवीर की हत्या नहीं की थी। असल में रघुवीर ने ही शीतल को उसकी संपत्ति और पैसों के लालच में मारने की कोशिश की थी। रघुवीर का असली चेहरा वह था जिसे कोई नहीं जानता था। वह लालची और क्रूर था और शीतल उसकी क्रूरता का शिकार हो रही थी। रघुवीर ने शीतल पर काला जादू करने के झूठे आरोप लगाए और उसे हवेली में बंद कर दिया था। उस रात जब रघुवीर ने शीतल को मारने की कोशिश की तो शीतल ने अपनी जान बचाने के लिए उसे आत्मरक्षा में धक्का दे दिया, जिससे रघुवीर की मौत हो गई। चिट्ठी से ये भी पता चलता है कि हवेली में छिपी हुई आत्माएं जो हवेली को भूतिया बना रही थीं, असल में शीतल की आत्मा थी जो निर्दोष होकर भी 50 साल से भटक रही थी। शीतल की आत्मा अब तक इस सच्चाई को उजागर करने का इंतजार कर रही थी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही अमन और उसके दोस्त ये सच पढ़ते हैं, उन्हें अचानक महसूस होता है कि हवेली के माहौल में बदलाव हो रहा है।
हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं और एक हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगती है। समीरा, जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी, अब हल्का महसूस करती है। तभी एक आवाज आती है, धन्यवाद, तुमने मेरा सच दुनिया के सामने लाया। अब मैं चैन पा सकती हूँ। शीतल की आत्मा धीरे धीरे उस गुप्त तहखाने से ऊपर उठती है और हवेली में से बाहर निकल जाती है। हवेली में जो डरावना माहौल था वह गायब हो जाता है। हवेली अब शांत महसूस होती है। हवेली का रहस्य, जिसने वर्षों से गांव को भयभीत किया था, अब उजागर हो चुका था। हवेली की आत्माएं शांत हो चुकी थीं और गांव को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। अमन, समीरा और रोहित हवेली से बाहर निकलते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक बड़ी सच्चाई उजागर की है और अब शीतल की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। कहानी इस निष्कर्ष पर खत्म होती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे उजागर करने की ताकत ही हर भयानक चीज को शांत कर सकती है।